तो आज हम लोग क्लास 9th के फिजिक्स का सिलेबस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम लोग फिजिक्स के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद ये समझेंगे कि क्लास 9th में कौन कौन से चैप्टर जो है वो पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों को फिजिक्स के बेसिक जो है कि वो इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलेगा। ठीक है, तो फटाफट जो है कि वो क्या करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग फिजिक्स के बारे में बात करते हैं कि होता क्या है। फिजिक्स के बारे में हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले तो हमको समझना है कि फिजिक्स होता क्या है। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। फिजिक्स जो है आपको एक ग्रीक वर्ड फ्यूसिस से डिराइव है। ठीक है, फिजिक्स जो है एक ग्रीक वर्ड फ्यूसिस से डिराइव है, जिसका मतलब होता है नेचर। इसका मतलब होता है नेचर। So we will say about what is physics. What is physics? Physics means स्टडी ऑफ नेचर। कोई पूछेगा कि आपसे फिजिक्स होता क्या है, तो सिंपली आप बता देना कि फिजिक्स मीन्स, इसका मतलब ही होता है फिजिक्स मीन्स नेचर। इसका मतलब होता है फिजिक्स मीन्स नेचर, मतलब कि नेचर के बारे में स्टडी करना ही क्या कहलाता है, फिजिक्स कहलाता है। ठीक है, अगर हम और बात करें तो सिंपल सी भाषा में लिख देना कि फिजिक्स भी एक, फिजिक्स मैंने जरूर बताया होगा। ठीक है, या नहीं तो अभी सुन लीजिए। फिजिक्स जो है वो एक साइंस का ब्रांच है। ठीक है, जिसमें हम लोग नेचर के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो लिख देता हूं मैं, फिजिक्स इज द branch of science in which we study about nature. We study about nature. ठीक है, उसके बाद आप लोगों को ये जानकारी मिलेगा कि क्लास 9th में हम लोगों को कौन कौन से जो है चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, फटाफट देख लीजिए इसे। चलिए, ठीक है, याद रखना कि फिजिक्स जो है वो डिराइव हुआ है एक फ्यूसिस वर्ड से। फ्यूसिस से जिसका मतलब होता है नेचर, मतलब फिजिक्स मतलब स्टडी ऑफ नेचर। आप डेली टू डेली लाइफ में बहुत ऐसे चीजों को देखते हैं। ठीक है, बहुत ऐसे चीजों को देखते हैं और उसे फील भी करते हैं, लेकिन आपको वहां पे पता नहीं चलता है कि फिजिक्स के कौन से बेसिक लॉ यहाँ पे अप्लीकेबल हो रहा है। ठीक है, तो इससे क्लास 9th में आप लोगों को सिंपल भाषा में समझाया जाएगा। ठीक है, ओ नो, देखिए अभी मेरे हाथ से मार्कर गिर गया। ठीक है, तो मार्कर गिरा तो मार्कर नीचे क्यों गिरा, उसे तो ऊपर भी गिर जाना चाहिए था, लेकिन ऊपर नहीं गिरेगा। क्यों नहीं गिरेगा, तो इसे जो है कि अब जो अर्थ की ग्रेविटी है उसे अपनी ओर खींच रहा है, जिसके कारण ये नीचे गिरा, ऊपर नहीं गिरा। ठीक है, तो ये इस क्लास 9th में आप लोगों को ऐसे से बहुत सारे फिनोमेना आप लोगों को पढ़ाया जाएगा जो आप डेली टू डेली लाइफ में देखते हैं। ठीक है, और उसे आप फील कह सकते हैं कि आप ऐसा अनुभव करते होंगे कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन आप लोग अब तक ये चीज जाने नहीं है। लेकिन इस वीडियो लेक्चर में आप तो नहीं जान पाइएगा, लेकिन आप क्लास 9th के फिजिक्स में अगर हमारे साथ बने रहे तो मैं आप लोगों को सब कुछ सिखा दूंगा। ठीक है, तो क्लास 9th के सिलेबस में क्या क्या चीज पढ़ना है उसे पहले आप लोग देख लीजिए। ठीक है, चलिए, क्लास 9th के फिजिक्स में आप लोगों को सबसे पहले तो पढ़ना पड़ेगा मोशन के बारे में। इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, मोशन के बारे में। उसके बाद पढ़ना पड़ेगा फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आएगा आपका चैप्टर ग्रेविटेशन। क्या आएगा, ग्रेविटेशन आएगा। उसके बाद आपका आएगा वर्क पावर, वर्क एनर्जी एंड पावर। ठीक है, एक चैप्टर और इसमें कंसीडर किया गया है
साउंड का। ये क्लास 9th के फुल्ली फिजिक्स का सिलेबस है, ठीक है। लेकिन अकॉर्डिंग टू में जो सिलेबस था सीबीएसई का, ठीक है, उसे उसके अनुसार से ये वाला चैप्टर आपका रिड्यूस कर दिया गया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको पूरा चैप्टर जो है वो पढ़ाया जाएगा, ठीक है, बोर्ड के दृष्टिकोण से, और साथ में जो है कि आपके अगले क्लास के दृष्टिकोण से, या अब जो है कि आगे चल करके आप अपने लाइफ में कुछ कर सके, इसके लिए जो है कि ये चैप्टर पढ़ाना होगा, और ये चैप्टर पढ़ाना जरूरी है, आप लोगों को यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मोशन से। वीडियो को आप लोग गौर से देखिए, स्किप मत कीजिए, और देखिए, और फिजिक्स का जो है मजा लीजिए मेरे साथ, ठीक है। फिजिक्स आप लोगों को ऐसे पढ़ाया जाएगा ना कि आप फिजिक्स के दुनिया में ही खो जाइएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है मोशन, ठीक है। मोशन में आप लोगों को इस चैप्टर में मोशन में आप लोगों को आज जो है कि सिंपल मोशन के बारे में बताया जाएगा, और आपको टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ाया जाएगा अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन, और उसके बाद टाइप ऑफ मोशन पढ़ाया जाएगा, ठीक है। एक और टाइप होता है मोशन के, उसके बारे में आपको भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो हम शुरू करते हैं पहले मोशन। मोशन के बारे में जानने से पहले आप एक वर्ड और समझ जाइए, रेस्ट, ठीक है। सब तो जानता है कि रेस्ट मतलब रुके हुए हैं तो रेस्ट में है, ठीक है। चल दिए तो मोशन में हो गए, अरे चल दिए तो मोशन में हो गया, तो थोड़ा सा समझ लीजिए फिजिक्स, चलने से पहले थोड़ा समझ लीजिए फिजिक्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग रेस्ट में समझते हैं। रेस्ट का मतलब होता है कि कोई भी बॉडी रेस्ट में तभी कहा जाएगा, कोई भी बॉडी रेस्ट में तभी कहा जाएगा कि उसका पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, तभी वो बॉडी रेस्ट में कहा जाएगा, ठीक है। यानी रेस्ट का मतलब हो गया, कैसे समझा, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो अगर कोई बॉडी का पोजीशन समय के साथ साथ चेंज नहीं हो रहा है तो वो क्या चीज में कहलाएगा, रेस्ट में ही कहलाएगा, ठीक है। यानी कि ए बॉडी said to be in rest when position does not change with respect to टाइम। अगर टाइम के साथ उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है तो वो किस में कहलाएगा, मोशन में, रेस्ट में ही कहलाएगा। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं मोशन के बारे में। मोशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी बॉडी का पोजीशन जो है वो समय के साथ साथ चेंज होते रहना चाहिए। अगर किसी बॉडी का पोजीशन चेंज हो रहा है तो वो किस में कहलाएगा, मोशन में कहलाएगा, ठीक है। तो मोशन में क्या होता है कि कोई भी बॉडी का पोजीशन समय के साथ क्या होते रहता है, चेंज होते रहता है। मतलब ए बॉडी said to be in motion then position change with respect to time। अगर पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो वो क्या चीज में कहलाएगा, मोशन में कहलाएगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि आपके आसपास अगर देखिए एक ट्री है, तो वो हमेशा आपका क्या चीज में रहेगा, रेस्ट में रहेगा, ठीक है, रेस्ट में, क्योंकि ट्री जो है वो स्टेशनरी है, ठीक है। ट्री स्टेशनरी है, वो यहाँ से वहाँ यानी कि अपना पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं करता है, इसलिए वो क्या चीज में है, रेस्ट में, ठीक है। अब चलिए, अब मोशन की बात करें तो मान लीजिए कि वॉकिंग कर रहे हैं आप, तो मोशन में है, समय के साथ साथ आपका क्या हो रहा है, जो पोजीशन है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। तो मोशन में कहने का मतलब है कि बॉडी का पोजीशन समय के साथ चेंज होना चाहिए। अगर पोजीशन समय के साथ चेंज नहीं हो रहा है तो वो रेस्ट में कहलाएगा, और समय के साथ पोजीशन चेंज हो रहा है तो वो क्या चीज में कहलाएगा, मोशन में कहलाएगा। चलिए ठीक है, देख लीजिए थोड़ा। इरेजर कहाँ रखा है, चलिए ठीक है, देखिए
कोई दिक्कत नहीं है। ऑफलाइन में भी ऐसे ही इरेज कर देते हैं, ऑनलाइन में भी करते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन, ये टाइप्स ऑफ मोशन होगा अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन। अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन, बॉडी के डायरेक्शन के अनुसार टाइप्स ऑफ मोशन। इसके अकॉर्डिंग जो है मोशन थ्री प्रकार के होते हैं। थ्री टाइप्स ऑफ मोशन कौन कौन होगा? वन डायमेंशनल, वन डायमेंशनल मोशन। एक हो गया आपका टू डायमेंशनल मोशन, और एक हो गया आपका थ्री डायमेंशनल मोशन। थोड़ा सा तीनों को समझ लीजिए। फिजिक्स तो आप सिंपली ऐसे समझ सकते हो कि क्या है, चलिए ठीक है। फिजिक्स सॉरी, वन डायमेंशनल मोशन का मतलब क्या हो गया उसको समझिए। वन डायमेंशनल मोशन का मतलब हो गया कि कोई भी बॉडी अगर स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, कोई भी बॉडी अगर स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल कर रहा है तो उस बॉडी का मोशन क्या कहलाएगा? वन डायमेंशनल कहलाएगा, ठीक है, मोशन के। ठीक है, टू डायमेंशनल मोशन का मतलब क्या होता है उसको समझिए। टू डायमेंशनल मोशन का मतलब होता है कि कोई भी बॉडी अगर कर्व पाथ पे ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, तो उसके मोशन को हम लोग बोलते हैं टू डायमेंशनल मोशन। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई बॉडी यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे है और ये कुछ ऐसे पाथ पे ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, ऐसे कुछ ऐसा पाथ बना हुआ है, उस पाथ पे ट्रेवल कर रहा है, तो उस बॉडी के मोशन को हम लोग बोलते हैं टू डायमेंशनल मोशन बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे थ्री डायमेंशनल मोशन। ठीक है, थ्री डायमेंशनल मोशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी बॉडी, ठीक है, अगर जिगजैग पाथ पे ट्रेवल कर रहा है, कोई भी बॉडी अगर जिगजैग पाथ पे ट्रेवल कर रहा है तो उसके मोशन को हम लोग बोलते हैं थ्री डायमेंशनल मोशन बोलते हैं। ठीक है, ए बॉडी ट्रेवल्स इन zigzag path, then the motion of body is called, क्या बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे बाबू? थ्री डायमेंशनल मोशन बोलेंगे। ठीक है, आप ठीक इसी प्रकार से आप तीनों लिख सकते हैं। इसके एग्जांपल में आप समझ सकते हैं, ठीक है, बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई, ये आपका हो जाएगा थ्री डायमेंशनल मोशन। ठीक है, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सब का मोशन जो होता है वो जिगजैग पाथ पे होता है, हमेशा जिगजैग पाथ पे होता है। ठीक है, जिगजैग पाथ पे होता है। जिगजैग पाथ का मतलब होता है कि देखिए बाबू, कोई ऐसा है, ठीक है, ऐसा है, ठीक है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ये कुछ ऐसा पाथ पर अगर कोई बॉडी ट्रैवल कर रहा है तो वो कहलाएगा जिगजैग पाथ। और थ्री डायमेंशनल मोशन का मतलब होता है कि कोई बॉडी अगर जिगजैग पाथ पे ट्रैवल कर रहा है तो वो आपका होगा थ्री डायमेंशनल मोशन। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं अदर टाइप्स ऑफ मोशन। ठीक है, देख लो थोड़ा, चलिए ठीक है। अगर उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं अदर टाइप्स ऑफ मोशन अकॉर्डिंग टू स्टेट ऑफ मोशन। ये था आपका अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन। अब उसके बाद पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है, अदर टाइप्स ऑफ मोशन किसके बारे में? स्टेट ऑफ डायरेक्शन, स्टेट ऑफ मोशन। मोशन के स्टेट के अनुसार इसे हम लोग दो भागों में बांट देते हैं। एक होता है आपका यूनिफॉर्म मोशन, एक होता है आपका यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है,
ये आपका होता है यूनिफॉर्म मोशन और आप एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। दोनों को थोड़ा समझते हैं। यूनिफॉर्म मोशन कहने का क्या मतलब होता है, फॉर्म मोशन कहने का क्या मतलब होता है, उसके बाद नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहने का क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले यूनिफॉर्म के बारे में ही जिक्र कर लेते हैं क्या होता है। यूनिफॉर्म मोशन कहने का मतलब होता है कोई भी बॉडी, ठीक है, कोई भी बॉडी अगर इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है, एक बार और सुनिए, कोई भी बॉडी अगर इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो उसके मोशन को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अब थोड़ा सा एग्जांपल से समझिए इसको। देखिए मान लीजिए कि कोई बॉडी है, ठीक है, ये इस स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, ध्यान समझिएगा, स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से यहाँ पे मान लीजिए कि है कोई बॉडी, पहले यहाँ पे है पोजीशन ए पे, ठीक है, उसके बाद यहाँ कोई पोजीशन डी कर देते हैं, सी कर देते हैं, डी कर देते हैं और ई कर देते हैं, कुछ ऐसा पोजीशन हम बॉडी का दे देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से बॉडी जो है वो स्टार्ट होता है, यहाँ से बॉडी स्टार्ट होता है और 1 आवर में उसने 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया 1 आवर में। फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 1 आवर में डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। ये ध्यान देना कहीं बॉडी रुक नहीं रहा है, चलते रह रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे रुक रहा है बढ़िया से जो है कि वो थोड़ा चाय नाश्ता करके फिर आगे बढ़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, बॉडी जो है वो चल रहा है, ये दिखाने का तरीका है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ से भी बॉडी जो है वो 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है, 1 आवर में, ठीक है, कुछ इसी प्रकार से आगे बढ़ रहा है। देखिए यहाँ भी ए से बी के बीच आने में बॉडी को 1 घंटा लगा, 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। यहाँ से बी से सी तक आने में उसने 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया और टाइम कितना लिया, 1 आवर ही लिया, ठीक है। और सी से डी तक आने में उसने 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया और टाइम कितना लिया, 1 आवर लिया। तो कहीं देखिए यहाँ भी टाइम जो है वो यहाँ भी देखिए इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, यहाँ भी इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, यहाँ भी इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में तभी होता है जब वह इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। थोड़ा सा देख लीजिए इसको, चलिए लिख देते हैं, व्हेन अ बॉडी covers equal distance in equal interval of time, then the motion of body is called uniform motion। क्या बोलेंगे उसको, यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे, ठीक है। एग्जांपल से मैंने आपको समझाया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन के, ठीक है, देख लो थोड़ा। चलिए अब नॉन यूनिफॉर्म के बारे में बात करते हैं। तो नॉन यूनिफॉर्म का मतलब देखिए, नॉन मतलब निगेटिव वर्ड है, नॉन मतलब नेगेटिव वर्ड है, ठीक है, मतलब कि कोई भी बॉडी क्या कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है, कोई भी बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। देखिए कुछ एग्जांपल समझिए यहाँ पे, जैसे कि मैंने बताया था कि ए से बी तक आने में उसने 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया 1 आवर में, ठीक है, 1 आवर में। बी से सी तक आने में उसने 1 आवर का ही टाइम लिया, 1 आवर का टाइम लिया, ठीक है, लेकिन उसने डिस्टेंस इतना नहीं कवर किया, उसने 3 किलोमीटर ही डिस्टेंस कवर किया। फिर अगले बी से सी तक आने में या सी से डी तक आने में उसने जो है कि 6 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, और 2 आवर का समय लगाया। तो देखिए यहाँ पर भी अनइक्वल इक्वल, यहाँ देखिए यहाँ डिस्टेंस 5 है, 1 आवर में कवर किया, यहाँ पे 3 किलोमीटर है लेकिन उतना ही डिस्टेंस कवर किया। तो यहाँ पे इक्वल टाइम था लेकिन अनइक्वल डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। यहाँ पर क्या है
कि टाइम आपका 2 आवर है 6 किलोमीटर तक। यहाँ पर क्या हो रहा है कि अनइक्वल डिस्टेंस कवर किया जा रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, या बोल सकते हैं कि इक्वल डिस्टेंस कवर किया जा रहा है अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो यहाँ पे दोनों चीज जो है वो फिक्स नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी बॉडी, ठीक है, कोई भी बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है, तो उस बॉडी के मोशन को हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। इसी में आप अंतर करके आप लिख सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। अब आप लोगों को अगले वीडियो में ये चीज़ सिखाया जाएगा या ये चीज़ पढ़ाया जाएगा कि टर्म्स यूज कौन कौन से होते हैं मोशन में। मैंने यहाँ पे बोला क्या क्या वर्ड बोला, यहाँ पे हमने बोला यहाँ पे डिस्टेंस, तो और कुछ भी होगा टर्म उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे।